रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को खुद की जान का डर सता रहा है। तो क्या पुतिन जेलेंस्की का पत्ता साफ कर देंगे? कई बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा भी है कि वो जेलेंस्की को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि पुतिन के कई जासूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की जान के पीछे पड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों ही देशों में हालात बेहद खराब हैं, लेकिन कई महीनों से जारी युद्ध किसी भी मुकाम पर अब तक नहीं पहुंचा है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन के कई जासूस जेलेंस्की की जान के पीछे भी पड़े हुए हैं और मई 2023 की शुरुआत में रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने तो जेलेंस्की की हत्या कराने का खुला ऐलान तक कर दिया था। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति भवन पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमला कराने का आरोप लगाया था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में ये चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मीडिया के सामने अपने बयानों में उन्होंने इसके उलट कहा कि जेलेंस्की की हत्या करवाने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर रूस जेलेंस्की की हत्या करा देता है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति की गद्दी कौन संभालेगा? तो आपको बता दें कि इसके लिए यूक्रेनी अधिकारियों ने एक बैकअप प्लान पहले से ही तैयार कर लिया है। दरअसल यूक्रेन के संविधान के मुताबिक यदि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाता है तो यूक्रेनी संसद का चेयरमैन राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभालता है। और मौजूदा समय में यूक्रेनी संसद के चेयरमैन रुस्लान स्टेफेंचुक हैं, जो जेलेंस्की की पार्टी से ही आते हैं। और यदि जेलेंस्की अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाते हैं तो रुस्लान इस गद्दी को संभालेंगे। 47 साल के रुस्लान फिलहाल यूक्रेनी संसद के स्पीकर और चेयरमैन हैं। अक्टूबर 2021 के चुनाव में रुस्लान को 261 में से 222 वोट से जीत मिली थी और यूक्रेनी संसद का चेयरमैन बनने से पहले रुस्लान जेलेंस्की के सलाहकार और संसद में उनके प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि रुस्लान कानून के विद्वान, एक प्रोफेसर और यूक्रेन की नेशनल लीगल साइंस अकेडमी के सदस्य भी हैं। स्टेफेंचुक को जेलेंस्की का बेहद ही करीबी माना जाता है। दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते भी हैं। यहाँ तक कि रुस्लान को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की के बाद रुस्लान यूक्रेन के अगले राष्ट्रपति होंगे। लेकिन पश्चिमी देशों के लिए जेलेंस्की की जगह किसी अन्य नेता को देखना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जेलेंस्की लोकतंत्र और संप्रभुता की एक प्रखर आवाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने अभी तक रूस के सामने अपने हथियार नहीं डाले हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।